हेलो दोस्तों, मैं एमके सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ्स मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 और एक्सरसाइज 4.1 और चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड है, तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और दोस्तों आज इसमें हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। अब टाइप 2 में कुछ फार्मूला हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं। ठीक है। कर रहे हैं फर्स्ट कि यदि व्यंजन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आता है, यानी कि व्यंजन इस फॉर्म में आता है, तब आप x इक्वल टू ए साइन थीटा या आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा मान सकते हैं। लेकिन अगर व्यंजन इस फॉर्म में हो कि अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, तब आप x इक्वल टू साइन थीटा ही मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर a नहीं है। अगर रहेगा a तभी आप x इक्वल टू ए साइन थीटा मान सकते हैं। अगर a नहीं है तो आप a नहीं मानना है, आपको x इक्वल टू सिर्फ आप साइन थीटा मान सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर जो है सूत्र, यदि व्यंजन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के फॉर्म में हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो आप x इक्वल टू ए टैन थीटा या आप x इक्वल टू ए कॉट थीटा मान सकते हैं। लेकिन अगर a के स्थान पर 1 हो तब आप x इक्वल टू सिर्फ टैन थीटा मानेंगे, a नहीं मानना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना है। अब चलिए 3 नंबर, यदि व्यंजन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, यदि व्यंजन इस रूप में हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब आपको मानना है कि x इक्वल टू ए सेक थीटा या x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा आपको मानना है। अदरवाइज अगर एक के स्थान पर एक रहता है तब आप सिर्फ x इक्वल टू सेक थीटा मानेंगे या x इक्वल टू आप कॉसेक थीटा मानेंगे। चलिए अब फॉर्मूला 4 नंबर, अगर व्यंजन जो है इस रूप में हो कि अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तब आप x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा मानेंगे। ठीक है। लेकिन अगर एक के स्थान पर 1 हो तो सिर्फ आप x इक्वल टू कॉस 2 थीटा ही मान सकते हैं। इसमें और भी फॉर्मूला आपको यूज होगा, जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, और प्लस में tan a प्लस b का भी फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है। और इसमें आपका जो फॉर्मूला है, जैसे कि अगर दे दिया जाए सेक स्क्वायर माइनस 1, तो उस फॉर्मूला का भी यूज होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर उस फॉर्मूला का भी यूज इसमें होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन जो है वीडियो जो है रोक रहे हैं ताकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमको। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1, और सेकेंड क्वेश्चन है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और अगर कि x इक्वल टू नॉट 0। एंड 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है, 1 माइनस साइन x है। हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, एक जितने इसमें पॉइंट होगा, जहां जहां इसमें फॉर्मूला यूज होगा, सारी चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है। और आप लोग जो वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, और कहीं भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, तो 21 व्यंजक के रूप में है। सबसे पहले तो आपको व्यंजक 4-5 लिखवाए हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो देखिए ये जो है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस व्यंजक के रूप में है, तो उसमें क्या लिखा है कि x इक्वल टू ए सेक थीटा लिखवाया गया है। ठीक है, x इक्वल टू ए सेक थीटा। बट अगर यहां पर अगर a ना हो, सिर्फ 1 हो, तो आप x इक्वल टू क्या सेक थीटा ही मान सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे अब, क्योंकि हमको पता चल गया कि व्यंजन जो है आपका अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमको मानना है x इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है। लेकिन अगर a नहीं रहेगा तब आप सिर्फ x इक्वल टू सेक थीटा ही मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि x इक्वल टू सेक थीटा। तो अगर हम थीटा बाहर निकालते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इस चीज को हम समझ लेते हैं कि आखिर ये इनवर्स में कैसे बदला। तो गौर कीजिएगा कि a की पावर माइनस n तो होता है 1 अपॉन n। अगर इस फॉर्म में दोस्तों क्वेश्चन हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा अगर मेरी बात पे
कि 1/a, तो आप a की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा, तो अगर हम थीटा छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 हो जाएगा। अगर फिर हम उसको ऊपर भेजेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप, और यहाँ पर क्या था आपका, x था, तो उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस गुना करा दिए, तो क्या हो गया, सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे कि tan इनवर्स 1/√a² - 1। ठीक है, अब इसमें x का, x इक्वल टू आपने क्या मान रखा है, तो x इक्वल टू हम सेक थीटा माने हुए हैं, तो हम x की जगह पर क्या रख देंगे, अब सेक थीटा रखेंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स 1/, अब यहां पर x की जगह पर क्या रखेंगे, सेक थीटा, तो स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला जो है पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप जो है फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे 11th और 10th क्लास में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा मेरी बात पे कि tan इनवर्स 1/, ये आपका हो जाएगा फिर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा नहीं लग रहा है, ऊपर लिख दिया, tan इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, हो जाता है फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिएगा, जब रूट में tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, रूट में tan स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से रूट जो होता है हट जाता है, यानी कट जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स 1/tan थीटा। अब आपने पढ़ रखा होगा कि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। मैं हर सूत्र को यहां पर आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1/tan थीटा की जगह पर हम cot थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब यहां पर हम क्या लिख देंगे कि tan इनवर्स और क्या, cot थीटा। अब देखिए यहां पर तो tan इनवर्स है, तो हर हाल में हमको tan आना चाहिए, तभी तो tan इनवर्स जो है कटेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अब फॉर्मूला यूज करेंगे कि tan π/2 - थीटा। आप लोग 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, तो इस फॉर्मूला को हम यहां पर यूज कर देते हैं। तो देखिएगा कि tan इनवर्स tan π/2 - थीटा हो गया। ठीक है, π/2 - थीटा, क्योंकि पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, और /2 तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका कट गया, तो π/2 हो गया, थीटा हो गया। अब गौर कीजिएगा कि थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान सेक इनवर्स x है, तो यहां पर हम भर देंगे कि π/2 और फिर क्या सेक इनवर्स x। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक तो दोस्तों फिर वीडियो रोक रहे हैं, क्योंकि मीट करना पड़ेगा हमको। चलिए हम 2 नंबर जो क्वेश्चन है लिख लिए हैं, तो आइए ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 2 नंबर जो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √1 + s², 1 प्लस, ठीक है, s² -1/x है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस व्यंजक में है? तो व्यंजक मैंने लिखा था कि √a² + s²। ठीक है, तो आपको उसमें क्या मानना था, तो x इक्वल टू tan थीटा मानना था। तो यहां पर हम माना कि x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि आपका जो व्यंजक था ऐसे था कि a² + s²। ठीक है, तो आप x इक्वल टू या तो आप एक tan थीटा या आप एक cot थीटा मान सकते थे, लेकिन जब यहां पर अगर 1 हो जाए तब यहां पर ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए थीटा अगर निकालते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा, या tan इनवर्स x बन जाएगा, जैसे उसमें आपको साइन को हम बताए थे। अब गौर कीजिएगा, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे कि tan इनवर्स √a² और यहाँ पर माइनस है। अब हम क्या करेंगे कि x के जगह पे tan को पुट करेंगे, तो 1 प्लस, अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और नीचे फिर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ पर का -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। तो tan इनवर्स और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन क्या, tan थीटा। फिर आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिएगा रूट में है सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहां पर आपका हो गया सेक थीटा हो गया माइनस 1 और अपॉन क्या, tan थीटा हो गया। फिर आपका होगा कि tan इनवर्स, अब देखिए अब हम सेक को किस फॉर्मूला में लिखेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला यहां पर और हम यूज करेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 अपॉन क्या, कॉस थीटा माइनस 1, और tan का भी फॉर्मूला आपका होता है, tan थीटा का भी फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला का भी हम यहाँ पर यूज कर देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर आपका होगा कि tan इनवर्स, अब देखिएगा इसका बटा पका अगर घटाव कर दे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और बटे क्या, फिर कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हम लोग का कट जाएगा। तो कट गया तो क्या बचेगा, बचेगा कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन क्या, साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर फॉर्मूला फिर यूज होगा। अब कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपका होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ठीक है। इसी फॉर्मूला का हम इसमें यूज करेंगे। अगर 1 प्लस कॉस का बात किया जाए, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 होगा। अब देखिएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा कि 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2, ठीक है। तो हमको तो यूज करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो फॉर्मूला जरूर आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप 11th क्लास का जो बुक है, फर्स्ट बुक, तो उसमें आप कैलकुलस का चैप्टर उलट कर देखिए, फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहां पर चलिए tan इनवर्स, इस फॉर्मूला को हम यहां पर लिखेंगे कि tan स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, tan स्क्वायर हम बोल रहे हैं, गलती बोल रहे थे। अब साइन थीटा का जो है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कि 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। तो देखिएगा यहाँ पर 2 साइन है, तो एक साइन हम काट देते हैं और 2 से 2 भी कट जाएगा। तो tan इनवर्स, तो ऊपर एक आपका साइन बच गया, साइन थीटा बटा 2, और नीचे भी आपका एक कॉस बच रहा है, तो कॉस क्या, थीटा बटा 2। तो tan इनवर्स, अब ये आपका सूत्र हो जाएगा कि थीटा tan थीटा बटे 2, तो tan से tan कट गया, तो थीटा बटा क्या आ गया 2, तो 1 अपॉन 2 थीटा, 1 अपॉन क्या लिख देंगे, थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान क्या है आपका, तो थीटा का मान है आपका tan इनवर्स x, तो यहां पर हम भर देंगे, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो फिर हम वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन, वीडियो इसलिए हम रोक रहे हैं कि जो मिटकाने में जो समय लगेगा उस समय का बचत होगा, ठीक है। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन x, ठीक है। तो अब आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले cos x का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि यह जो है अभी किसी व्यंजक के रूप में नहीं है। आप जो भी हम लिखवाए हैं 4 को फॉर्मूला 5 को, उस व्यंजक के फॉर्म में यह नहीं है, तो जब नहीं है तो अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले cos x, तो cos x का फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2। आप बोलिएगा कि सर cos x का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, आपने इसको यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा कि 1 माइनस साइन x का फॉर्मूला जो होता है cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। तो जब इसका cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 का होल स्क्वायर होता है, तो हम cos x का फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है।
तो चलिए cos x का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, तो cos x का आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos x का कि cos स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला आपका हो जाएगा cos x बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यह जो है cos स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, यानी कि अब यह फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसको पहले अब इस फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका कि tan इनवर्स cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 इंटू फिर cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2, और नीचे जो है आपका अकाउंट में कि cos x बटा 2 माइनस साइन x बटे साइन x बटा 2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा कि ये वो आपका ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, अब इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि tan इनवर्स, ठीक है, तो बच रहा है आपका cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2, cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2, और नीचे क्या बच रहा है, एक बच रहा है, तो cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2, क्योंकि होल स्क्वायर से एक कट गया है। अब देखिएगा, अब हम लिखेंगे कि अंश, क्योंकि अंश और हर में हम cos x बटा 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि हर हाल में हमको tan के फॉर्म में लाना है, जो यहां पर इन्वर्स होगा उस फॉर्म में हर हाल में हमको लाना है। तो हम लिखेंगे कि cos x बटा 2 से अंश तथा हर में भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो चलिए, तो tan इनवर्स, तो cos x बटा 2 अपॉन क्या हो जाएगा cos x बटा 2 प्लस, यहां पर गौर कीजिएगा कि sin x बटा 2 अपॉन फिर क्या हो जाएगा cos x बटा 2, और फिर नीचे ध्यान दीजिएगा फिर क्या होगा कि cos x बटा 2 अपॉन cos x बटा 2, और फिर माइनस साइन x बटे 2 अपॉन फिर क्या हो जाएगा कि cos x बटे 2, ये आपका कट जाएगा। आप लोग वीडियो रोककर देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि उधर जगह ज्यादा नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा कि tan इनवर्स ये तो कट गया, तो क्या बचेगा, एक बचेगा प्लस साइन x बटा 2, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि साइन x बटा 2 बटे cos x बटा 2, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका tan x बटे 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं tan x बटे 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 माइनस, और फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan x बटे 2। तो अब यह किस फॉर्मूला में है, तो ये फॉर्मूला आपका है कि tan 1 प्लस x बटे 2, यानी कि tan a प्लस b के फॉर्म में है ये फॉर्मूला। तो b के जगह पर क्या है x बटे 2, और a की जगह पर क्या है 1, तो हम इसको पाई बटा 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan में 1 का मान पाई बटा 4 होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं tan इनवर्स, और फिर क्या हो जाएगा कि tan और फिर पाई बटे 4 प्लस x बटा 2। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। अब इस फॉर्मूला को हम तोड़ते हैं, यहां पर a मान लेते हैं, इसको हम b, तो tan a, देखिए फॉर्मूला क्या होता है tan a tan b। ठीक है, और अपॉन फिर क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही ना फॉर्मूला आपका होता है। तो b के जगह पर क्या रखेंगे आप x बटा 2 रखेंगे, और a की जगह पर आपको पाई बटा क्या रखना है 4 रखना है। तो फिर यहाँ पर आप पाई बटा 4 रख दीजिए, और फिर यहाँ पर आप रखिए x बटा 2। तो एक बात बताइए कि tan में पाई बटा 4 तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस फिर क्या आ जाएगा आपका tan x बटा 2, और यहाँ भी आपका एक ही होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x बटा 2 हो जाएगा। तो क्या हम 1 प्लस tan x बटा 2 बटे 1 माइनस tan x बटा 2 का फॉर्मूला इस फॉर्म को नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ण समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम काट देंगे, तो पाई बटा 4 प्लस x बटा 2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो दोस्तों रोक रहे हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा।
चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कॉट इनवर्स, ठीक है, इनटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और फिर है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। यह जो है किसी व्यंजक के फॉर्म में नहीं है। तो अगर व्यंजक के फॉर्म में नहीं तो क्या इसका फॉर्मूला होता है? हाँ होता है। देखिएगा कि 1 प्लस साइन एक्स फॉर्मूला हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। अगर यहीं पर अगर माइनस दोस्तों लग जाए तो सिर्फ फॉर्मूला होता है cos x बटा 2, यहाँ पर माइनस सिर्फ हो जाती है। ठीक है, तो हम 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे cos x बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाना है। कॉट इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला cos x बटा 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाला का फॉर्मूला cos x बटा 2 माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए नीचे, प्रोसेस लंबा है। फिर इसका हम लिखेंगे कि cos x बटा 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर इसका। अब इसके बाद माइनस वाला का, फिर क्या होगा कि cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा स्क्वायर से जो होगा आपका रूट हट जाएगा। तो जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कॉट इनवर्स यहां पर बच जाएगा आपका कि cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 और फिर प्लस अब इसका भी स्क्वायर हटेगा तो cos x बटा 2 माइनस क्या होगा cos x बटा 2 माइनस साइन x बटे 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसका भी रूट जो है स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहां पर आपका होगा cos x बटा 2 प्लस साइन x बटे 2। अब माइनस है तो जब ये रूट हटेगा तो माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो cos x बटा 2 प्लस साइन x बटे 2। तो गौर कीजिएगा यहां पर जो आपका साइन जो है कट जाएगा और cos यहां पर आपका कट जाएगा। तो आ गया कि कॉट इनवर्स इनटू cos x बटा 2 और cos x बटा 2 हो जाएगा 2 cos x बटे 2 हो जाएगा। साइन x बटा 2 और साइन x बटा 2 तो फिर क्या हो जाएगा आपका 2 साइन x बटे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया और cos x बटा 2 बटे साइन x बटा 2, ये फॉर्मूला आपका कॉट का होता है तो कॉट x बटा 2 हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट x बटे क्या 2, कट से कट गया तो x बटा 2 आ गया। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि cos इनवर्स अंडर रूट और फिर इसके अंडर रूट है 1 प्लस एस स्क्वायर और फिर प्लस 1 और फिर 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, किस व्यंजक के रूप में है? तो अंडर रूट ए स्क्वायर हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यानी कि एक्स इक्वल टू आप tan थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले मान लेते हैं। यहाँ पर माना कि एक्स इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि यहाँ में इसमें आपका ए नहीं है इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं रखेंगे। तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो cos इनवर्स अंडर रूट फिर अंडर रूट 1। अब x का जो मान है tan थीटा है तो यहाँ पर रखेंगे tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। थोड़ा बार लिख लें ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से लौट जाए। और प्लस क्या है 1 है अपॉन, इसके बाद है क्या, इसके बाद आपका है कि 2 फिर अंडर रूट फिर 1 प्लस फिर एस स्क्वायर। तो फिर x का मान आपका क्या है tan थीटा, तो फिर आप यहां पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सारे लोग पढ़े होंगे आप लोग cos इनवर्स। तो यहां पर हम रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला
सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 और यहां पर भी रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। एक बात जानते हैं कि जब अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा है, जैसे कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तभी एक रूट बच जाएगा। ध्यान रखिएगा डबल रूट है इसमें, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स और फिर आपका सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। तो यहां भी वही काम होगा 2 और फिर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब सेक को हम कॉस में बदलेंगे क्योंकि यहां पर क्या है कॉस है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स हम बता रहे हैं कि देखिए जो इनवर्स में होगा उसी रूप में इसको टूटकर आना चाहिए। तो 1 अपॉन क्या होगा कॉस थीटा प्लस 1 और फिर 2 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब बाल्टा पका इसका जोड़ कर देंगे हम। तो कॉस इनवर्स 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा, और ये जो है आपका 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 अबट फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो कॉस इनवर्स अब आपका हो गया कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2। अब गौर कीजिएगा जो आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2, इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कॉस थीटा बटा 2 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटा 2, प्लस माइनस में होता है, तो जब प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, कॉस थीटा बटा क्या होगा 2 होगा, तो आपका कॉस से कॉस कट गया, यहां बच गया थीटा बटा 2। अब ध्यान दीजिएगा कि थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है, तो यहां पर हम भर लेंगे थीटा का मान, तो 1/2 और tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। तो दोस्तों अब इसके बाद 6 नंबर हम क्वेश्चन लिखेंगे, तब तक के लिए वीडियो रोक रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। तो ये किस व्यंजक के रूप में है, तो मैंने व्यंजक लिखा था कि अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसी फॉर्म में है। तो जब उस फॉर्म में रहता है दोस्तों तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा हमको मानना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन में आपका है कि a नहीं है, a के स्थान पर क्या है x है, इसलिए हम x इक्वल टू कॉस 2 थीटा मानेंगे, a नहीं मानेंगे। तो माना कि लिखेंगे कि माना कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो जब हम 2 थीटा जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और 2 को जब भेजेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा 2 और cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब x के जगह पर हम क्या रखेंगे cos 2 थीटा रखेंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा फिर माइनस फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर नीचे भी हम रखेंगे हर में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस फिर 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस और फिर 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बटे फिर हम 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फिर फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां भी आपका 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम कि tan इनवर्स, अब देखिए cos स्क्वायर आपका थीटा है, cos स्क्वायर के स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, बट जो 2 होगा आपका रूट में ही रह जाएगा, तो रूट आपका 2
कॉस क्या हो जाएगा थीटा। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, बट किसका रूट हटेगा, सिर्फ कॉस का रूट हटेगा, 2 का नहीं हटेगा तो 2 आपका रूट में ही रह जाएगा। तो यहां पर भी वही होगा और यहां पर भी वही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि tan इनवर्स रूट 2 कॉमन कर लेते हैं, तो cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका sin थीटा, और हर से भी रूट 2 कॉमन कर लेते हैं तो cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, तो आ गया कि tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। तो जब इस फॉर्म में रहता है दोस्तों तो हम लिखते हैं कि अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर। आप लोग देख लीजिए, वीडियो जो है रोक कर देख लीजिएगा बढ़िया से। हम लिखेंगे कि cos थीटा से अंश तथा हर में भाग देने पर tan इनवर्स cos थीटा बटा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, फिर cos थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, ये आपका कट जाएगा। तो आ गया कि tan इनवर्स 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक हो जाएगा प्लस, फिर इसका भी फॉर्मूला आपका tan थीटा हो जाएगा। एक बात जानते हैं कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पर जो एक दिया है जो कटकर हम लोग का एक आया है cos थीटा कटकर, अब हम tan के फॉर्म में क्या पाई बटा 4 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan पाई बटे 4 और माइनस tan थीटा अपॉन, फिर यहां पर हम tan पाई बटा 4 लिख देंगे क्योंकि tan पाई बटा 4 का मान 1 होता है। तो फिर tan पाई बटे 4 प्लस tan थीटा। अब ये फॉर्मूला आपका हो गया कि tan पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, tan पाई बटा 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया क्योंकि एक जगह पर पाई बटा 4 है। तो अब इसको हम tan से tan को काट देंगे तो पाई बटा 4 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा का आपका जो मान था कि 1/2 cos इनवर्स x, उस मान को हम थीटा के जगह पर भर देंगे तो पाई बटा 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो दोस्तों हम लोग का आंसर यही होगा। तो इसके बाद दोस्तों है एक क्वेश्चन, इसमें हम छोड़ें ताकि आप लोग अपने से बनाकर ट्राई कीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 जो होगा वो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।